हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक्सेलेंट क्लासेस में। देखिए, मुझे वीडियो बनाना पड़ा कि कट ऑफ के बारे में। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कितनी कट ऑफ रहेगी यूपी वीडियो के लिए। तो कुछ आपत्ति वाले क्वेश्चनों के लिए मैंने वीडियो अभी 2 दिन पहले ही तैयार की थी, जिसमें मैंने बताया था कितने क्वेश्चनों पर आपत्ति आ सकती है। उसमें मैंने 9 या 10 क्वेश्चन आपको बताए थे। वैसे तो 10 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन मैंने हटा दिया था क्योंकि वो आपत्ति लायक ही नहीं था। 9 क्वेश्चन मैंने बताए थे कि इन पर आपत्ति आप डाल सकते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आया। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट जो था, उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आपने कैसे बना दिए, और ऐसा ये क्वेश्चन आपने आपत्ति के लिए नहीं रखा। ये जो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन पर जिस बच्चे को उम्मीद थी, जिस क्वेश्चन पर अगर वो क्वेश्चन उसका गलत हो गया तो वो चाहता है कि इस पर भी आपत्ति डलनी चाहिए। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। देखिए, मैं एक आपको क्वेश्चन जनरल सी बात बताता हूँ। अगर क्वेश्चन पर आपत्ति केवल जेन्युइन क्वेश्चन पर आएगी, वो भी ऑथेंटिक डाटा के साथ ही आपत्ति डाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये 9 वो क्वेश्चन है जिन पर आपत्ति लगा सकते हैं शब्द का यूज किया था मैंने ये नहीं कहा कि इन पर 100% आपको रिवर्ट मिलेगा आयोग की तरफ से कि हाँ आपत्ति आपकी सही है। लगा सकते हैं, केवल ये बताया था मैंने। तो वो आपका विवेक, आपकी मर्जी है कि आप उन पर आपत्ति लगाना चाहोगे या नहीं लगाओगे। लेकिन मेरा जो मेन मोटिव था वो केवल अवेयर कराना था कि ये क्वेश्चन है जिन पर आपत्ति लगने लायक है, जिन पर आपत्ति लग सकती है। तो अब आयोग की इच्छा पर डिपेंड करता है, वो उन क्वेश्चनों को आपत्ति में इंक्लूड करता है या नहीं करता है। ठीक। तो इसी क्रम में जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन है 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है एक। वो क्वेश्चन सभी जितने भी यूट्यूबर हैं सभी ने उसको सार्वजनिक किया हुआ कि इस पर आपत्ति 100% आएगी, आपत्ति आनी चाहिए, ये वो सब कुछ। लेकिन अगर क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ा जाए तो उस पर भी आपत्ति नहीं आएगी। वो क्वेश्चन भी ऐसा अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा जाए तो नहीं आएगी। जैसे एक मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, मैथ मतलब रीजनिंग, मैथ तो आया ही नहीं, लेकिन रीजनिंग के उसमें मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। वो क्वेश्चन ये है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि 2 नंबर्स हैं एक्स और वाई, और उन दोनों का गुणनफल कौन सा हो सकता है, मतलब गुणनफल निकल सकता है क्या। तो पहला उसमें ऑप्शन दिया गया है कि एक्स और वाई दोनों 15 के गुणज है, 15 के मल्टीपल है। अब भाई 15 के मल्टीपल तो 15 भी होता है, 30 भी होता है, 45 भी होता है। तो एक्स और वाई को 30 मानना जाए, 45 मानना जाए, 15 और 30 मानना जाए, 45 और 75 मानना जाए, जो भी 15 से कटता है वो एक्स वाई के मान हो सकते हैं। और इनसे एक्स और वाई की गुणा निकलनी पॉसिबल भी है। लेकिन गुणा कितनी निकलेंगी? बहुत सारी गुणा निकलेंगी, क्योंकि एक्स और वाई के जो गुणज होंगे उनकी संख्या बहुत सारी होंगी, अनलिमिटेड उनकी संख्या होगी। तो आपने देखा कि उसका आंसर एक से ज़्यादा आएंगे। उसके आंसर कितने आएंगे? एक से ज़्यादा। अगर 15 के गुणज की बात होगी, एक्स वाई के मान बहुत सारे हो सकते हैं, तो उनकी गुणा भी बहुत सारी ही पॉसिबल है जो निकलेंगी। फिर दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है कि एक्स और वाई का एलसीएम 71 हो। अब एक्स और वाई दो नंबर्स हैं जिनका एलसीएम इसने बताया 71 हो। तो एलसीएम अगर 71 हो तो एलसीएम 71 किस नंबर का मान सकते हैं हम? भाई 71 तो हम कह सकते हैं कि एक एक्स एक वाई है, तो ये कह सकते हैं कि एक्स का मान हो सकता है 71 हो, एक्स का मान हो सकता है 71 हो, वाई का मान भी हो सकता है 71 हो। दोनों का एलसीएम निकाल लोगे तो वो 71 ही आएगा। तो एक्स और वाई दोनों 71 होंगे, दोनों की गुणा होकर आंसर निकल सकता है, एक्स वाई की गुणनफल निकल सकता है। लेकिन अगर एक 71, दूसरा मान एक हो, खाली एक, तो भी दोनों गुणा करके गुणनफल निकल सकता है, और 71 तब भी आएगा इनका एलसीएम। तो इस हिसाब से इसके दो गुणनफल पॉसिबल है। तो पहले ऑप्शन से इसके बहुत सारे अनलिमिटेड गुणनफल पॉसिबल है, दूसरे ऑप्शन से इसके केवल 2 गुणनफल पॉसिबल है। ऐसे अगर मैं तीसरा ऑप्शन लूँ, इसका तीसरा ऑप्शन दिया गया है एक्स और वाई अलग अलग है। अब एक्स और वाई तो यहाँ भी अलग अलग है, और एक्स और वाई यहाँ इकट्ठे हुए, लेकिन वहाँ एक्स और वाई अलग अलग हैं, ये दो मान लिए उनका गुणनफल निकल सकता है। अब उसमें 71 का कोई जिक्र ही नहीं है, एक्स और वाई अलग अलग हैं, तो ये बताया। तो एक्स को मान लिया मैंने 5, वाई को मान लिया मैंने 10, तो गुणनफल निकल सकता है, दोनों अलग अलग भी हो गए। तो ऐसे तो तमाम संख्याएं जितनी भी हैं कुछ भी मान सकते हैं अलग अलग, एक्स और वाई को कुछ भी मान सकते हैं, उनका सबका गुणनफल करके देख सकते हैं। तो इसमें तो लिमिट ही कुछ नहीं है। चौथा ऑप्शन है ज्ञात नहीं कर सकते।
तो अगर आयोग की तरफ से देखा जाए ज्ञात नहीं कर सकते, उसने ये दिया है आंसर की में, तो ये बात इसकी सही है कि ज्ञात नहीं कर सकते हो, क्योंकि दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनसे आंसर निकलते हैं। एक्स वाई का एलसीएम 71, उससे दो आंसर निकलते हैं। एक्स वाई का दोनों 15 के गुणा, जिससे बहुत सारे ऑप्शन निकलते हैं। और एक्स और वाई दोनों अलग हैं, इससे भी आंसर निकलते हैं, लेकिन बहुत सारे। आयोग ने ये तो नहीं बताया कि कितने उसके जो प्रोडक्ट होगा एक्स वाई का गुणनफल होगा वो क्या होना चाहिए, ये नहीं बताया। तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इस आधार पर तीन ऑप्शन इसके सही बैठते हैं। तो इस आधार पर मैंने कहा था कि आपत्ति डल सकती है, लेकिन आयोग अपने मूड पर आया तो उसके अनुसार ये भी मान सकता है कि मैंने तो गुणनफल एक निकालने की बात कही, तो का मतलब फिर इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो आपत्ति इस पर इस हिसाब से फेल हो जाएगी। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ऐसे ही तमाम क्वेश्चनों के लिए आप देख सकते थे। तो आपत्ति पर जो घमासान चल रहा, ठीक है, जिस 9% मैंने बताया उनमें से किसी 9 के 9 पर या किसी पर भी जिसको भी आपकी इच्छा हो आपत्ति डाल सकते हैं। आपकी आपत्ति आयोग एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, नहीं आयोग एक्सेप्ट करता तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम दूसरा, कट ऑफ को लेकर बहुत बड़ा विवाद चल रहा है कि कट ऑफ कितनी रहेगी, ये रहेगा वो रहेगा। देखिए कट ऑफ मैंने आपको जो बताई थी अपनी पिछली वीडियो में, मैंने आपको कट ऑफ का ब्यौरा दिया था। मैंने 102 105 इतने के नियर अबाउट मैंने कट ऑफ जनरल की बताई थी। लेकिन इतना ज़्यादा जो है बच्चों के मार्क्स डाउन हुए हैं ये आने के बाद आंसर की, कि जो अपने आप को 120 क्वेश्चन बताता था कि मैं 120 करके आया, अगर कोई रेयर स्टूडेंट था, ऐसा रेयर 120 करने वाला कोई रेयर स्टूडेंट था, मैं नहीं मानता कोई होगा, लेकिन फिर भी जो बताता था वो 120 से सीधा 105 पर आ चुका है। ठीक, आंसर की आने के बाद। और 105 में भी मन को समझाने के लिए एक दो क्वेश्चन आंसर की के हिसाब से जबरदस्ती फिट कर रहा कि ये तो ठीक आयोग इसे गलत निकाल लगा, इसके तो नंबर मुझे मिलेंगे। ये नहीं मान रहा हो कि ये गलत, मतलब तेरा ये गलत ही हो गया, ऐसा नहीं मान रहा है। तो एक बात ये हुई, 110 जो बोलता था कि 110 मेरे सही हैं, वो सीधा नीचे लुढ़क कर 102 100 पर आ गया है। ठीक, तो कट ऑफ मुझे नहीं लगता इसकी कि जितनी मैंने आपको कट ऑफ बताई थी 102, क्योंकि 1953 वैकेंसी है, 5 लाख समथिंग बच्चों ने पेपर दिया, उनमें से 1953 या 2000 मान लो लमसम, 2000 बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिनका जो पढ़ने में भी अच्छे हैं, तैयारी भी अच्छी है, और उनके क्वेश्चन भी जो उनसे नहीं भी आ रहा था तो उन्होंने अगर कुछ इधर उधर दाएं बाएं से अपनी ट्रिक यूज करके अगर लगाया भी तो वो सही हो गया, तो 2000 बच्चे ऐसे बन सकते हैं। तो 105 3 1 नंबर 2 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं जनरल की कट ऑफ, इससे कम नहीं जाने वाली। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा, 105 103 104 105 क्वेश्चन के नियर अबाउट ही जनरल की कट ऑफ जाएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी और इससे ऊपर भी नहीं जाएगी। अगर कोई बोलता है कि 90 पर सिलेक्शन हो रहा है, नहीं, बिल्कुल अफवाह है, 90 पर सिलेक्शन नहीं होगा। आप अपने पड़ोस के इधर उधर के स्टूडेंट से आप बात करके देखें, 90 बहुत स्टूडेंट के बन रहे हैं, और जो नंबर बहुत स्टूडेंट के बनते हैं उससे कभी कट ऑफ कभी नहीं जाती उसके आसपास, उससे ऊपर ही जाती है कट ऑफ। तो मैंने आपके पास ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो मैं एनालिसिस करके आंसर की आने के बाद स्टूडेंट से मिलने के बाद अपने ऑफलाइन कोचिंग में लगभग 450 500 बच्चों से बात करने के बाद, उसके बाद लाइब्रेरी जितनी भी खुली हुई है मेरे आसपास के लोकेशन पर, उन सारी लाइब्रेरी में मैं गया, जो स्टूडेंट ने वीडियो का पेपर दिया उन सब से मैंने जो है फिजिकली मिल के उनसे उनका डाटा लिया सारा का सारा, कैसे कैसे कितना कितना बैठ रहा, रियल में कितना बैठ रहा। जिस स्टूडेंट से मुझे संदेह हुआ कि ये झूठ बोल रहा है, इसके नंबर इतने नहीं हैं, उसको मैंने उसके पेपर के हिसाब से चेक किया, तो मुझे वहाँ अंदाजा होगा कि हाँ इसके नंबर कितने बने होंगे। तो जो टॉपर स्टूडेंट है, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड स्टूडेंट है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड थे पिछले वीडियो के पेपर में, उन स्टूडेंट से भी मिला, उनके नंबर भी इस बार कम है। तो 102 103 के करीब उनके नंबर बने, तो इन जो कट ऑफ है इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं जाने वाली, और इससे कम भी मत उम्मीद करना कि हाँ कि 100 से कम कट ऑफ आ जाएगी जनरल की, नहीं आएगी। तो मैं ये बता रहा कि आपको तो ओबीसी की और जनरल की पहली कट ऑफ सेम ही आएगी, डीवी के बाद कट ऑफ दूसरी लगेगी, उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। एससी की कट ऑफ आप 5 6 नंबर 7 नंबर नीचे चली जाए, और फीमेल की कट ऑफ जो है जनरल की कट ऑफ से 3 नंबर नीचे चली आए, 4 नंबर नीचे चली आए। तो ये कट ऑफ का अंदाज़ा है थोड़ा सा मुझे, जैसा मैंने सर्वे के आधार पर जो डाटा जुटाया उसके आधार पर मैं आपको ये सार्वजनिक कर रहा है, कट ऑफ हो सकती है। तो तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई। अच्छा, आपत्ति वाले क्वेश्चन पर आप बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, आपत्ति ज़रूर डालना, आयोग की मर्जी, वो आपत्ति को एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, जो हुआ वो हुआ, इस चक्कर में आप ज़्यादा मत पड़ें। आपने अगला पेपर जो है वो तैयार है, आपका आपका अनाउंसमेंट हो चुका है पेपर का, अभी डेट भी फाइनल कर दी है आयोग ने। ये देखिए आयोग ने डेट दे दी है यहाँ,
ये जूनियर असिस्टेंट का आपने फॉर्म भरा होगा। पीटी की कट ऑफ इसमें लमसम 71 प्लस पे गई है जनरल की। और इसमें 27 तारीख में, ये 27 अगस्त को एग्जामिनेशन की बात हो रही है, 27 अगस्त को होगा। एक ही शिफ्ट में पेपर ले रहा आयोग। तो केवल इस पर फोकस करें जिन बच्चों का ये पेपर है, और दूसरे जो भी एग्जाम उन पर फोकस करें। वीडियो जो होना था वो हो चुका है वीडियो में। जब सिलेक्शन होगा, नॉर्मलाइजेशन तो 100% मिलेगा मिलेगा सबको, मतलब जो है होना ही होना है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन में किसी को फ़ायदा मिलेगा तो उसके नंबर बढ़ जाएंगे, जिसको नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो इस उम्मीद पर आप जो है आगे बढ़ें। तो आप जो है चैनल को भाई हमारे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और भाई हम जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो इधर उधर नहीं पढ़ पा रहे कोचिंगों में भी, और जो मैथ भी नहीं सीख पाते, रीजनिंग भी नहीं सीख पा रहे, अगर पढ़ भी रही तो सीख नहीं रहे हैं, उन बच्चों के लिए हमने अभियान स्टार्ट किया है। मैंने वीडियो बनानी अब बिल्कुल बेस से, बिल्कुल एस डी यादव, आर एस अग्रवाल के बेस क्वेश्चनों से लेकर मैं बिल्कुल बेसिक से, जीरो से उठा कर मैं आपको समझाया करूँगा, वीडियो बनाया करूँगा। मैं वीडियो मेरी कुछ पड़ी हुई भी है, वो भी देख सकते हैं आप। तो उसके आधार पर मैं उनका गणित और जो है रीजनिंग और दूसरे सब्जेक्ट तैयार कराऊँगा, हिंदी और जीएस वगैरह। तो आप जो है सपोर्ट करें मुझे, वीडियो को जो है भाई शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।